नमस्कार। अगर आपकी कोई ज़मीन बिहार में है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ इस वक्त एक बहुत बड़ा सरकारी सर्वे चल रहा है, और ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। ये एक ऐसा सर्वे है जो अगले 100 सालों के लिए ये पक्का कर देगा कि कौन सी ज़मीन किसकी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस महासर्वे में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या जानना और क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये कि ये नया सर्वे आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसमें खतरा क्या है। फिर सरकार की पूरी प्रोसेस क्या है और सबसे ज़रूरी, अपनी ज़मीन बचाने के लिए तैयारी कैसे करनी है। कब्जे और कागज़ की लड़ाई में कौन जीतेगा और आखिर में फाइनल रिकॉर्ड किसका बनेगा, ये सब देखेंगे। तो सीधा सा सवाल यही है कि जो पुश्तैनी ज़मीन पीढ़ियों से चली आ रही है, क्या वो इस नए सर्वे में खतरे में पड़ सकती है? और हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जवाब कई लोगों को हैरान कर सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये नया भूमि सर्वेक्षण आखिर है क्या? देखिए, इससे कोई मामूली सरकारी काम समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इस बार सरकार ड्रोन और सैटेलाइट जैसी एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। बिहार की एक एक इंच जमीन का नया, सटीक और फाइनल नक्शा बनाया जा रहा है। और ये बात याद रखनी है कि इसके जो भी नतीजे होंगे वो परमानेंट होंगे। अच्छा, अब जरा पुराने और नए सर्वे का फर्क समझिए। पहले क्या होता था? सर्वे हाथ से होते थे और गलतियों की तो पूछिए ही मत। लोग आज तक उन गलतियों को ठीक कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब सीन बिल्कुल अलग है। यह नया सर्वे ड्रोन और डीजीपीएस जैसी हाईटेक मशीनों से हो रहा है। मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो रिकॉर्ड अब बन गया वो समझो पत्थर की लकीर हो गया। बाद में इसे बदलवाना लगभग नामुमकिन होगा। तो फिर असली रिस्क क्या है? सबसे बड़ा खतरा है इस पूरी प्रक्रिया को हल्के में लेना या इससे अनजान बने रहना। जो लोग तैयार नहीं हैं, उन्हें यह लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। और भारी पड़ने का मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, जमीन भी जा सकती है। और ये कोई हवा में कही बात नहीं है। ये चेतावनी साफ साफ दी गई है। सीधा कहा गया है कि जमीन गलत दर्ज हो सकती है या फिर छिन भी सकती है। मतलब अगर तैयारी में कोई भी कमी रह गई तो पता चला कि जमीन का रिकॉर्ड किसी और के नाम चढ़ गया, यह हो सकता है सरकारी खाते में ही चली जाए। तो ये बहुत सीरियस मामला है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं सल्यूशन की। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सरकार की जो ऑफिशियल प्रोसेस है उसे स्टेप बाय स्टेप समझा जाए। तभी तो सही टाइम पर सही एक्शन लिया जा सकेगा, है ना? तो देखो, इस पूरी प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सर्वे की टीम खुद मौके पर, मतलब जमीन पर आएगी। दूसरा, फिर मॉडर्न मशीनों से जमीन नापी जाएगी। तीसरा, जमीन की हदें यानी बाउंड्री तय की जाएगी, जिसे सीमांकन कहते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, अगर किसी को भी लगता है कि नापी में या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ है, तो उसे अपनी बात रखने यानी ऑब्जेक्शन फाइल करने का पूरा मौका मिलेगा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए। ये जो आपत्ति या ऑब्जेक्शन वाला प्रोसेस है ना, ये कोई खाना पूर्ति नहीं है। ये एक असली और कानूनी मौका है अपनी गलती सुधरवाने का। सरकार तब तक फाइनल लैंड रिकॉर्ड, जिसे हम खतियान कहते हैं, जारी नहीं करेगी जब तक हर एक ऑब्जेक्शन को सुन के उसे सुलझा ना लिया जाए। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। आखिर करना क्या है? मतलब जब सर्वे टीम दरवाजे पे दस्तक दे तो उससे पहले हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? चलिए एक पूरा एक्शन प्लान देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपने कागजात एकदम दुरुस्त रखना। कौन कौन से कागज? केवाला मतलब रजिस्ट्री का पेपर, जमाबंदी जो मालिकाना हक का सरकारी रिकॉर्ड है, और ताज़ा लगान की रसीदें जो ये बताती हैं कि आप लगातार टैक्स दे रहे हैं। ये बात मानकर चलिए कि सही और अपडेटेड कागज ही इस सर्वे में सबसे बड़ा हथियार हैं। हाँ, और एक चीज जो सबसे ज्यादा झगड़े की जड़ बनती है वो है पारिवारिक बंटवारा। अगर परिवार में जमीन का बंटवारा हुआ है तो सर्वे से पहले यह जरूर पक्का कर लें कि हर भाई या हिस्सेदार के नाम पर अलग-अलग और अपडेटेड जमाबंदी बन चुकी हो। अगर एक ही जमाबंदी पर कई लोगों का नाम चढ़ा है तो सर्वे में बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं। सवाल यह है कि सर्वे टीम किसको मालिक मानेगी, जिसके पास जमीन का कब्जा है उसे या जिसके पास जमीन के कागज हैं उसे। चलिए देखते हैं कि नियम क्या कहता है। इस मामले में सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। सर्वे टीम सिर्फ और सिर्फ कागजों को देखेगी। जमीन पर कब्जा किसका है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है।
हाँ, अगर किसी की जमीन पर किसी और ने कब्जा कर रखा है तो सर्वे के रिकॉर्ड में ये बात लिख दी जाएगी कि इस पर अवैध कब्जा है। लेकिन सर्वे टीम किसी को हटाएगी नहीं। कब्जा हटाने के लिए तो असली मालिक को सिविल कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर इस पूरी प्रक्रिया के बाद कौन सुरक्षित रहेगा और किसे अभी भी खतरा है, कौन चैन की नींद सो सकता है और किसे अभी भी चिंता करने की जरूरत है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी की जमाबंदी यानी सरकारी रिकॉर्ड एकदम सही और अपडेटेड है, लगान की रसीदें भी टाइम पर कटी हैं और सबसे जरूरी जमीन पर कब्जा भी उन्हीं का है जिनका कागज है, तो समझिए कि उनकी स्थिति एकदम मजबूत है। यहां तक कि अगर पुराने रजिस्ट्री पेपर यानी केवाला में कोई छोटी मोटी स्पेलिंग की गलती भी है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आखिर में ये सवाल हर जमीन मालिक के लिए है, खुद से पूछने के लिए, क्या जमीन के कागजात इस फाइनल रिकॉर्ड के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, इस महासर्वे में तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।